अगस्त का महीना आप सबने देखा कि बहुत सी कशमकश से गुजरा, बहुत से हादसात भी हमने इसमें देखे। शामी साहब सितंबर में अब एंटर हो रहे हैं, अगस्त में ही वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन आपने जायचे बनाए हैं, आपकी अपनी रीडिंग है। टॉप जो आप बुरूज देखते हैं वो कौन से देखते हैं सबसे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं एमए शामी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और अगर हम रूहानियत की बात करें तो उस पर स्पिरिचुअल मतलब कंसल्टेशन भी देते हैं, बताते भी हैं। नाज़रीन, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। नाज़रीन, अगस्त का महीना आप सबने देखा कि बहुत सी कशमकश से गुजरा, बहुत से हादसात भी हमने इसमें देखे। कुछ लोगों ने हमें बताया कमेंट्स में कि हमारे साथ मतलब ट्रेजेडीज भी हुई हैं, कुछ लोगों को लॉसेस भी हुआ, लेकिन उस सब चीज़ों के बावजूद भी हर अंधेरे के बाद एक सूरज जरूर निकलता है। तो ये एम.ए. शामी साहब की रीडिंग है। इनसे हम ये भी पूछेंगे ये किस वैदिक तो ये करते हैं, लेकिन किस साइन से ये बताएंगे, और पूरा मंथली फोरकास्ट के हवाले से बताएंगे, और टॉप ज़ोडिएक और टॉप अल्फाबेट कौन से हैं सितंबर के महीने में जिनको बेनिफिट होगा। मुझे पता है आप लोग टाइम निकाल के वीडियो देखते हैं। हाउस वाइफ के हवाले से भी पूछेंगे, आपका बिजनेस, कैरियर, जॉब, ट्रैवल और इवन के स्टडीज के हवाले से भी बात करेंगे। और अल्फाबेटिकल इसलिए बताना जरूरी है कि जिन लोगों को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और अगर टॉप के अंदर वो लोग आ रहे हैं तो वो भी फायदा उठा सकते हैं। प्लीज ये वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इन्हिसार आपके पूरे सितंबर के महीने पे करेगी। बाकी वीडियोस भी आएंगी सितंबर के हवाले से, क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे कि पूरा मंथ आपका कैसा गुजरेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शामी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। शामी साहब, सितंबर में अब एंटर हो रहे हैं, अगस्त में ही वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन आपने जायचे बनाए हैं, आपकी अपनी रीडिंग है। टॉप जो आप बुरूज देखते हैं वो कौन से देखते हैं? सबसे पहले ये बताएं किस साइन से आप बताते हैं एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स भी हैं जो सीख भी रहे होते हैं। देखिए, मैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, वैसे मैं दोनों स्कूल ऑफ थॉट पे करता हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं प्रेफर वैदिक एस्ट्रोलॉजी को करता हूँ। उसमें इन डेप्थ डिटेल होती है और उसमें बहुत गहराई है, पेंडिंग कर्मा, दूसरी डिटेल आपकी दशा अंतरदशा और बहुत से वर्गा चार्ट, बहुत सी डिटेल होती है। तो मैंने दोनों स्कूल ऑफ थॉट पे काम किया, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे, लेकिन ज़्यादा प्रेफर वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। इसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, फिर आपके दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स पे भी काम करता हूँ सिस्टम। तो ये जो रीडिंग मैं देता हूँ आपको बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी के असेंडेंट बेस पे और मून साइन के बेस पे, दोनों के लिहाज से आप देख सकते हैं, असेंडेंट वाइज और मून साइन वाइज। अगर किसी शख्स का असेंडेंट जो है एरीज है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, और मून साइन जो है वो भी एरीज है, तब ये उसकी वीडियो उसके साथ टैली करेगी, उसके साथ उसको देखना चाहिए। और जिनके अल्फाबेटिकल अलिफ, लाम और ऐन आते हैं उनके लिए भी ये शूट करेगी, इनके लिए भी ये वीडियो। अच्छा सर, अगर हम एक फर्ज करें किसी बंदे का नाम नुमान है और उसका जो पैदाइश वाला जो घर है वो एरीज है, तभी ये वीडियो उसके लिए? बिल्कुल है। उसमें देखें दोनों चीजें इफेक्ट करेंगी। नून के लिहाज से उस पर स्कॉर्पियो इफेक्ट करेगा और डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से एरीज इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो दोनों लिहाज से उस पर रिफ्लेक्शन आएगा उस चीज का। ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये इस वीडियो को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें एरीज के लिहाज से अगर एनालिसिस किया जाए तो एरीज से अल्फाबेटिक अलिफ लाम ऐन है, और वो जो आपको ट्रांजिट जो तब्दील हो रही है इसमें 16 सितंबर को आपका सन तब्दील होगा, 18 सितंबर को वीनस तब्दील होगा और 23 सितंबर को वीनस जो है वो भी तब्दील होगा सिलसिला। मरकरी भी मतलब टॉप में एरीज का नाम भी है सितंबर में। जी। एरीज को बेनिफिट्स लिहाज से है कि एरीज के सेकंड हाउस में जुपिटर है और सन जो है, सन मरकरी जो है ट्राइन में है, फिफ्थ हाउस में बैठे हैं। तो ये बेनिफिट है कि जब कोई तारा ट्राइन के लिहाज से एक्टिवेट होता है या सेकंड हाउस में उसकी पोजीशन अच्छी बनती है तो उसका खाने माल में इजाफा होता है, रिज़्क में इजाफा होता है, माल दौलत में इजाफा होता है, फैमिली के लाइफ में बेहतरी आती है, प्लस औलाद मोहब्बत नाम के मामला में बेहतरी आती है। ये सारे मामला में ग्रोथ एक्सपेंशन नजर आएगी इसमें। तो जिंदगी में ग्रोथ एक्सपेंशन और सारे मामला तख्लीकी सलाहियतें बढ़ेंगी, रिज़्क में इजाफा होगा, नई आइडियोलॉजी, नई थॉट के साथ आगे मूव कर सकेंगे जिंदगी को। स्टूडेंट्स के लिए कैसा देखते हैं ये सितंबर का महीना जो खास तौर पे एरीज है? स्टूडेंट के लिए भी बेहतर है, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है इस लिहाज से। उसकी वजह ये है कि जब सन एनर्जी वाइटलिटी देता है, प्लस फिफ्थ हाउस में मरकरी सन का बुध कहता योग भी बनेगा, तो यहाँ पे आपको दिमागी सलाहियतें बेहतर होंगी, आप तख्लीकी सलाहियतों को बरोकार ला के अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। ठीक है। ट्रैवल कर सकते हैं एरीज? ट्रैवल भी कर सकते हैं, क्योंकि सन भी आपका ट्रैवल के आपको सेकंड हाउस में जुपिटर है, तो यहाँ पे बेनिफिट देगा आपको सफर के लिहाज से एरीज वाले। अच्छा, जो लोग जॉब स्विच करने का पूछ रहे थे, चाहते थे कि यार स्विच करें, तंग आ गए, एरीज से हैं तो वो कर लें? देखिए, अभी थोड़ा सा टॉप पॉज करना चाहिए, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद सैटर्न की पोजीशन रेट्रोगेट होगी। तो इस वक्त को अगर थोड़ा सा स्ट्रेस भी आ रहा है, जॉब में प्रॉब्लम भी आ रही है, तो उसको फेस कर लें।
ये जो आपको ठीक जो है। टाइम है ना, आपको कैपेसिटी बिल्डिंग का काम आएगा, क्योंकि सैटर्न आपका कर्म का सितारा 10वें घर का सितारा जो है वो रेट्रोग्रेशन की हालत में है। ठीक हो गया शामी साहब। अच्छा, जो हाउस वाइफ्स हैं, हम्म मतलब उन एरीज हैं, हम्म उनके लिए कैसा है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इस वजह से मैं वजह भी बता दूं, हर चीज के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें इफेक्ट होती हैं, क्योंकि मून केतु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो 6th हाउस में मून केतु और वीनस का कॉम्बिनेशन है, और वीनस और केतु जब जहाँ पे मिलते हैं तो रिलेशनशिप को कट ऑफ करते हैं। तो वे अच्छा। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, एग्रेशन पैदा करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, और प्लस रिलेशनशिप में चीटिंग भी पैदा करते हैं, ये भी बता दूं। मतलब कि एहतियात करें एहतियात पूरा महीना। करें, पूरा महीना एहतियात करें। अगर आपको लव रिलेशनशिप है, उसको उस पे भी नजर रखें, अपने पे भी नजर रखें कि आपसे कोई गलती ना हो, सिलसिला चीज है, ठीक अच्छा। ठीक है। तो आपको ऐसा गलत मौका मिले, आपको इलीगल रिलेशनशिप या गैर खुफिया तल्लुकात का मौका मिले, तो उसको अवॉइड करें। ये मर्द और ये मर्द औरत और दोनों का। के लिए सिलसिला चीज अच्छा। है। अच्छा, जॉब लड़कियां करती हैं जो, हम्म। उनके लिए कैसा एरीज है? एरीज जो इस वक्त जो है ना, 25 अगस्त के बाद ना एक योग बना हुआ है वीनस और केतु का। ये अब फीमेल के लिए बड़ा सेंसिटिव है टॉपिक, ही चीज है। और जहाँ पे जिस भी दुनिया में फीमेल काम कर रही है, उस पर आप देखें कोई एग्रेशन के वाक़े हो सकते हैं, कोई रेप के वाक़े हो सकते हैं। एक्चुअली देखें, पिछले दिनों, इन्हीं दिनों में आप देखेंगे इंडिया में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ हाँ है, जी, वो डॉक्टर डॉक्टर के साथ। डॉक्टर के साथ बड़ा सख्त वाक़या हुआ है। हम्म। वो भी इस योग की इंडिकेशन है, क्योंकि ये योग जब बनता है उससे पहले इंडिकेशन आनी होती है। और केतु का ताल्लुक मेडिकल साइंस से भी है। तो वीनस केतु का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, वहां से ऐसे मसाइल पैदा होंगे ठीक कि है। रेप के वाकयात, हादसा, परेशानी, ये चीज है। क्योंकि हमारा मकसद है वीडियो में दोनों चीजें बताई जाए, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव, तो बिल्कुल। इस लिहाज से लेकिन फिर भी ये मालो दौलत के लिहाज से पहले नंबर पे है। मौलो दौलत के लिहाज से बेनिफिट मिलेगा, लेकिन रिलेशनशिप के लिहाज से कॉन्शियस रहने की जरूरत है। अच्छा, एरीज को। जी, एरीज। ठीक है, एरीज सुन लें, सितंबर का महीना आपका जो एम ए शामी साहब बता रहे हैं। सर, सेकंड बुरूज कौन सा है? अच्छा, सेकंड ब्रूज के लिहाज से हम देखे जाए तो उसमें कैंसेरियन आता है। कैंसेरियन। कैंसेरियन, ठीक है। कैंसेरियन का जो ये बता दूं कि ये भी स्टैंडर्ड वाइज और मून साइन वाइज देखना है आपने। और कैंसेरियन का जो है अल्फाबेटिकली बनते हैं हे और छोटी हे, यानी एच बन गया इंग्लिश में। एच जिनका नाम एच से स्टार्ट होता है, उनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो आप कैंसेरियन जी। हैं। देखिए, इनका जो बेनिफिट है कि 11th हाउस में जुपिटर और यूरेनस का कंजक्शन बना। तो जब यहाँ पे जुपिटर और 11th हाउस में आता है, तो हाउस ऑफ एक्सपेंशन है, यहाँ पे हाउस ऑफ गेन्स भी कहलाता है। आपको जो माजी में एफर्ट्स की होती हैं, उनका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। आपने जो जिंदगी में एफर्ट की, हार्ड वर्क की, आपने उसका रिजल्ट है। हत्ता कि जो अपने वज़ाइफ पड़े होते हैं, जो दुआएं मांगी होती हैं, उनकी कबूलियत का भी टाइम होता है कैंसेरियन का। कैंसेरियन का। तो इस वक्त को आप रेमेडी करते हैं, आप वज़ाइफ अदा करते हैं, सदकात दें, तो उनका कई गुना आपको ज्यादा ये बेनिफिट सितंबर के महीने से करना। आप फोरकास्ट पहले देख रहे होंगे, जी। लेकिन आपने ये सितंबर की बात हो रही है। जी। अच्छा, इनका बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी कैंसेरियन की सितंबर में? इनका जो जॉब का रूलिंग प्लान है, जो कैरियर का, जो प्रोफेशन का रूलिंग प्लान है, वो इस वक्त 11th हाउस में, 12th हाउस में चला गया। अब जब कुछ तारा 12वें घर में चला जाता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आती है। लेकिन उसमें एक बेनिफिट होगा कि अगर आपकी जॉब ऐसी है कि जहाँ पे ब्रूनो में ट्रैवलिंग कर सकते हैं या इमिग्रेशन कर सकते हैं, तो उसमें आपको बड़ा जंप लग सकता है। अच्छा। ये नहीं कि अगर आप ब्रूनो में सफर करके, इमिग्रेशन करके या ब्रूनो मुल्क से कोई कॉल आ जाती है, उसकी पॉसिबिलिटी आपकी बनती नजर आती है यहाँ पे। और इस महीने आप उस लिहाज से गेन हासिल कर सकते हैं। आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, हो सकता है आपको कॉल है कि जी आपको एक जॉब है, ब्रूनो मुल्क है, आप आ सकते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकते हैं। इसमें कैंसेरियन यानी कि उनको फायदा हो सकता है। अच्छा, जॉब वाली जो लड़के लड़की हैं, उनके लिए कैसा है? उनके लिए भी बेहतर है। और खासी तौर पर जो लोग अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह पर जाके जॉब करते हैं या काम करते हैं या बैरून मुल्क सफर करके करते हैं, उनके लिए बड़ा बेस्ट टाइम है। जबरदस्त। और रिलेशन का कैसा रहेगा? रिलेशनशिप के लिहाज से अगर 7वें घर की पोजीशन देखी जाए, सैटर्न जो रेट्रोगेट होके 8वें घर में आया है, तो कैंसेरियन के इस वक्त ये ढैया का इफेक्ट है। एक लिहाज से मसला आएगा कि इनके रिलेशनशिप में बनते बनते मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। अच्छा। अगर कहीं शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं या रिलेशनशिप भी कर रहे हैं, तो मतलूबा मेयार को ढूंढने में उसका कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी। अच्छा, वैसे ओवरऑल जो है रिलेशनशिप बेहतर हो सकते हैं। ससुराल से मुतल्लिका मामला में मुतातर रहने की कोई इख्तलाफात ना हो, कोई परेशानी ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो, क्योंकि 8th हाउस में रेट्रोगेशन हुई हुई है। ठीक, तो लिहाजा आपको थोड़ा सी इन चीजों में मुतातर रहने की। स्टडीज के हवाले से क्या देखते हैं जो बच्चे? स्टडी के लिहाज से जो आपका जो 4th हाउस का लॉर्ड है, जो वीनस है, वीनस आपका थोड़ा सा केतु के साथ कंजक्ट है, थोड़ा सा आप मेंटल एंजाइटी फील करेंगे, किसी चीज़ों को तवज्जो करते थोड़ा सा मसला आ सकता है इसमें। लिहाजा ऐसा मसला हो तो उसकी छोटी रेमेडी बताता हूँ। सिंपल आपने ये करना है कि 7 लौंग लेके ना, सर से 7 बार वार के आपने को जला देना।
जला देना, जला देना से कैंसेरियन। कैंसरिन आसान रेमेडी बताइए कि 7 लौंग लेके सर से वार के उनकी आपकी तकाज़े तो वजह बहाल हो जाएगी, बेचैनी खत्म हो जाएगी, एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी सर। ठीक है। अच्छा, किसी का नाम अगर एच से है तो वो है सेजिटेरियस डेट ऑफ बर्थ से, तो वो भी कैंसर का ये देखे? जी, उसमें दोनों इफेक्ट आएंगे ना, उसमें सेजिटेरियस का भी इफेक्ट भी आएगा और कैंसरिन का भी तो इफेक्ट वो आएगा। आप दोनों देख सकते हैं, जी, चीजें आ सकती जी। हैं। हाउसवाइफ के लिए कैंसेरियन कैसी है? हाउसवाइफ के लिए भी थोड़ा सा ये है कि 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो रेट्रोगेट है, तो रेट्रोगेट में उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आए, मिसअंडरस्टैंडिंग आए, तो आप अपने रिलेशनशिप को साउंड रखें, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें सिस्टर से। ठीक है, वैसे ओवरऑल टॉप पे ही बेहतर है है, मालो दौलत के मालो लिए। दौलत के लिहाज से तीसरा बेहतर है। कौन सा है? तीसरा वर्ष आपका विर्गो है। वर्गो। विर्गो विर्गो का बेनिफिट ये है कि जुपिटर 9th हाउस में है, तो जब 9th हाउस में कोई ब्लेंड होता है, बेनिफिक्स तारा जब बैठता है वहां पे, तो यहाँ पे होता है कि ब्रून में सफर हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकती है, ठीक है। आपको विजडम मिल सकता है, आपको कोई अच्छा गुरु उस्ताद मिल सकता है, आपको मौलो दौलत के कमाने के नए आइडियाज, नई आइडियोलॉजी, नए थॉट आ सकती हैं, कोई अच्छा बॉस मिल सकता है जो आपको मेहनत करवा के आपको तरक्की दिला सकता है सिस्टर। ठीक है। अच्छा, इसके अल्फाबेट भी बता दें वर्गो। पे और गैन, जिनका नाम पे और गैन से या डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप वर्गो हैं। हाँ जी, अलबत्ता विर्गो वालों के लिए फर्स्ट हाउस में मून, केतु और वीनस का कंजक्शन बन रहा है, तो उसमें थोड़ा सा एंग्जाइटी फील कर सकते हैं, स्ट्रेस फील कर सकते हैं। तो अगर विर्गो वाले भी एक चीज रिश्वत भी होती थी कि नजर बद का भी शिकार हो सकते हैं, इन चीजों से बचने की जरूरत है। अगर ऐसा मसला हो तो एक अंडा लेकर सर से 7 बार वार के उसका सदका करते हैं। अच्छा, ये सदका जो है दिन के टाइम करेंगे, रात दिन के टाइम करें तो बेहतर है, मतलब दिन के किसी भी पहर में, दोपहर में? अव्वल बेहतर ये है कि सुबह नमाज पढ़ें, ठीक है, गुस्ल करें, नमाज पढ़ें, और जो है जो एक अंडा लेके ना उसको सर से इस तरह घुमाना कि आपके सर से मस होता हो, टच होता हो, ठीक है, माथे से टच होता हो, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी माथे से पेनिट्रेट करती है आपके सर से। ठीक है। आपके इस ग्लैंड पे पेनिट्रेट करती है। ये मेल फीमेल बच्चे बूढ़े सबके वर्गों के लिए और फेंकना किधर है? वो जो उसको किसी पुराने दरख्त की छाल पे रख के तोड़ दें उसको, या आसमान में उड़ा दें किसी की तरफ? नहीं, किसी की तरफ नहीं, किसी घर नहीं फेंकना आपने। चीजें कोई और मुसीबत पड़ी हो आपसे लड़ने, और जो मुसीबत नहीं आनी वो भी आ जाए आपके सर, साथ वालों के घर फेंकना, तो फिर यही होगा, फिर साथ वाले घर आपके घर आए होंगे सिलसिले से। ये तो फनी वे में बात थी। अच्छा, इनका बिजनेस कैसा देखते हैं वर्गो? बिजनेस बेहतर है। इसमें मार्स आपका जो 10th हाउस में है, यहाँ पे मार्स जब आता है 10th हाउस में, इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, तो उसकी वजह से भी आपको बेनिफिट होगा सिलसिला चीजें, और आपकी ज्यादा मेहनत से, एनर्जी के साथ आप काम कर सकेंगे और अपनी हार्ड वर्किंग को ज्यादा कर सकेंगे, इन चीजों में आपको गोल अचीव कर सकेंगे। और जो वर्गो जॉब कर रहे हैं और बिजनेस में थोड़े डल थे, परेशान थे, वो ना चेंज करें, ठीक रहेगा? अभी टाइम चेंज करने का नहीं है, क्योंकि सैटर्न जिनका कैरियर का सितारा है, छठे घर में है, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, जॉब में स्ट्रेस भी आएगा, लेकिन अगर सैटर्न की रेट्रोगेशन है तो रेट्रोगेशन में दबाव को बर्दाश्त करें, ये दबाव उनको आगे अचीव करने में, गोल अचीव करने में मदद देगा। 15 नवंबर के बाद इनका स्ट्रेस खत्म होना शुरू हो जाएगा। वर्गो ट्रैवल कर ले, ट्रैवल कर सकते हैं, ब्रूने सफर कर सकते हैं, जो ब्रूने मुल्क है वो पाकिस्तान आना चाहें आ सकते हैं, अपने यहाँ के बाहर भी लोग जा सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, और सफर में वसीला जफर भी बनेगा, तरक्की कामयाबी मिलेगी। बल्कि नाज़रीन को बताता चलो, पिछली वीडियो हमने जो की है वो सफर से रिलेटेड है, वो जरूर देखें, उसमें नेगेटिव नंबर्स बताए हैं जिसमें आपने सफर नहीं करना, जिन जहाजों में, बसों में, गाड़ियों में, बाइक में, अगर है तो उसकी रेमेडी भी बताइए, वो प्रीवियस वीडियो है। मरकरी सन जो है ना इनके 12th हाउस में है, तो अगर वर्गो वाले इस वक्त इमिग्रेशन वगैरह हासिल करना चाहते हैं तो वो भी इनका टाइम अच्छा है। ठीक है। अगर इमिग्रेशन के लिए, वीजा के लिए इमिग्रेशन की अप्लाई करते हैं, उसमें भी इनका चांस बन सकता है, तरक्की मिल सकती है। रिलेशनशिप कैसा देखते हैं? रिलेशनशिप में 7th हाउस में राहु बैठा है, 1st हाउस में केतु बैठा है, रिलेशनशिप में मुताद रहना चाहिए। इस वक्त विर्गा वालों को मल्टी रिलेशनशिप मिल सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी चांस मिल सकते हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव है उनके लिए, नेगेटिव? मैं दो हर चीज के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें होती हैं। जब एक चार्ट को एनालिसिस करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव एक तरफ से अगर फायदा मिल रहा है, अगर विर्गो वालों का दूसरी शादी का भी चांस बन रहा है, जिनकी एक शादी हो चुकी है दूसरी शादी का भी चांस बन सकता है, जो डिवोर्स वाले उनकी शादी का भी चांस बन रहा है, ठीक है। अच्छा। और प्लस ये जिनका राहु है, इसमें एक चीज याद रखना कि राहु 7th हाउस में और नेपच्यून के साथ कंजक्ट है, तो रिलेशनशिप में धोखा दे के भी इम्कानात होते हैं। अच्छा। तो इसमें कोशिश करें कि ऐसे मामला हों तो छानबीन के करें, किसी को फौरी तौर पे यस ना कर दें कि भी मैं ये करता हूं तो मैं शादी करने की तैयार हूं, पहले पूरा एनालिसिस करें ताकि आपके साथ धोखा चीटिंग ना हो। ठीक हो गया सर। अच्छा, स्टडीज जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, बच्चे बच्चियां, उनके लिए कैसा है? इम्तिहानात जो देंगे आगे सितंबर में जो होंगे, बेहतर है उनके लिए, स्टडी के लिहाज से पास हो जाएंगे, जिनका रिजल्ट आ रहा है पास हो जाएंगे। अच्छा, उसमें ये है कि जो मैंने एंग्जाइटी बताई ना कि जो पढ़ने में कंसंट्रेशन लेवल, वो केतु की वजह से डिस्टर्ब होती है। केतु कई दफा बेचैनी एंग्जाइटी पैदा करता है, तो उसके लिए ये जो अंडे का सदका बताया, या ब्लैक डॉग्स को फीड कर दें,
ठीक है, ये ब्लैक डॉग्स डॉग्स को फीड कर दें, बड़ी गर्म रोटी खिला दें, वो दूध पिला दें, कुछ भी चीज आसानी से कर दें, सस्ता चीज, ठीक है ना। ठीक, हाउसवाइफ के लिए ठीक है, बेहतर है आपकी चीजें। और एक हाउसवाइफ के लिए एहतियात जरूरी है कि हाउसवाइफ अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा करें, क्योंकि अच्छा राहु मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है, और ऐसे रिलेशनशिप में शकूक व शुबहात पैदा करता है कि बंदा कहता है कि जी मैं घर से मुतमिन नहीं, मैं बाहर जाता हूँ। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि मियाँ बीवी के फिजिकल रिलेशनशिप में भी आपको जो है ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती राहु की मौजूदगी की वजह से। तो ऐसे इश्यूज हों तो पहले राहु की रेमेडी करें। उसमें आसान रेमेडी बताता हूँ कि एक नारियल का सदका कर लें, नारियल लेकर सर से 17 बार वार के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के बहते पानी में सदका कर दें, बहते पानी, बहते पानी में सदका कर लें, ठीक है। सदका कर लें, आप उसके पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये रेमेडी हो जाएगी। और हर बुध के बुध कर लें तो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा आपका सिस्टम। ठीक हो गया। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद अगला बुर्ज जो हमारा है, जो लिब्रास है, ठीक है? लिब्रा, ठीक है। लिब्रा के लिहाज से भी ये पॉजिटिव इस लिहाज से कहता हूँ कि मरकरी सन जो है 11th हाउस में है, यहाँ बुध देवता योग बना रहे हैं, बड़ा अच्छा योग है। इनकी सोशल नेटवर्किंग पर बहुत बढ़ेगी, सोशल विल पावर बहुत बढ़ेगी। और दूसरा है कि लोग एक्सेप्टेंस, लोगों की जो तवक्का पूरा उतर सकेंगे। ROT वाले लोग हैं जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा पता, तो ये लिब्रा वाले इस लिहाज से कामयाब रहेंगे, उनको ग्रोथ एक्सपेंशन मिलेगी। लिब्रा वाले अपनी गाड़ी भी ले सकते हैं, व्हीकल भी ले सकते हैं, मकान की तरफ भी जा सकते हैं, ये सारे मामला में इनको बेनिफिट मिलेगा सिस्टर। ठीक है। इनका बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी? बिजनेस जॉब बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि 16 तारीख जो है तकरीबन 18 सितंबर तक, 18 सितंबर के बाद जो है ना वीनस ने पोजीशन चेंज करनी है अपनी चीज। अच्छा। और वीनस इनके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा सिस्टर चीजें। ठीक तो जब फर्स्ट हाउस में आएगा तो यहाँ पे मलावा योग बनाएगा। तो मलावा योग जब बनता है तो ये शख्स की जिंदगी को बड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, इज्जत, दौलत, शोहरत, तरक्की, कामयाबी। ये वही योग है जो कि इमरान खान के ज़ायचे में बना हुआ है। अच्छा हाँ, तो ये जब 7th हाउस में यहाँ पे वीनस जब आएगा तो बड़ा प्लस पॉइंट होगा और आपकी तरक्की और कामयाबी के रास्ते खुलेंगे। वीनस यहाँ से ट्राइन बनाएगा, सैटर्न के साथ भी ट्राइन बनाएगा, और सैटर्न के ट्राइन बनाएगा तो जमीन, प्रॉपर्टी और व्हीकल, ये सारी चीजों को आप ले सकेंगे। तो बड़ी ग्रोथ एक्सपेंशन नजर आ रही है लिब्रा का रिलेशनशिप कैसा देखते हैं? लिब्रा का रिलेशनशिप जो है आपका मंकी मार्स है, मार्स और 9th हाउस में बैठा है, तो इनका जो अपने किसी बड़े सीनियर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है, बॉस के साथ रिलेशनशिप बन सकता है, प्लस जॉब, ऐसे सेकंड मैरिज की तरफ ये जा सकते हैं ये चीजें। अच्छा हाँ, ये इनको जब कहते हैं जब पैसा आता है थोड़ा सा इंसान के अंदर तो थोड़ा सा दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। नहीं, वो तो फीमेल्स के भी लिब्रास होंगी। नहीं, वो फीमेल मेल की बात कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा, मेल की। फीमेल तो शायद हमारे माशरे में थोड़ी दब जाती हैं, लेकिन मेल के पास जब पैसा आता है थोड़ा सा वो, तो ये चांसेस इसके बनते हैं कि गाड़ी, व्हीकल वगैरह से मारने के चांस बनते हैं। और इनके शादी का भी रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, इनके मामला में कामयाबी रहेगी। अच्छा, इनके भी मामला सही रहेंगे। जिन बच्चियों ने पेपर देने हैं या पेपर रिजल्ट आना है, स्टडीज के लिहाज से, ट्रैवल करना चाहते हैं स्टडीज के लिहाज से, उनके लिए कैसा? ये सफर के लिहाज से भी बेहतर रहेगा। लिब्रा का 1st, 5th और 9th की ट्राइन एक्टिवेट हो रही है, तो 5th का जब होगा तो आपकी तख्लीकी सलाहियतें बेहतर होंगी, 9th के साथ कनेक्ट होगा तो सफर, ट्रैवलिंग हो सकेगी आपके साथ। तो सफर के लिए आप ब्रूनो सफर कर सकते हैं, तरक्की, कामयाबी, ग्रोथ के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। इनका अगर हाउसवाइफ की बात करें लिब्रास की, क्या देखते हैं? हाउसवाइफ के लिहाज से वीनस इनका रूलिंग प्लैनेट है और 7th का लॉर्ड जो है आपके 12th में है। तो आप जब तक आप वीनस जब तक यहाँ पे 12th हाउस में, तब तक तो आप सेफ नहीं है, गड़बड़ है। देखिए उसके बाद जैसे ये तब्दील होगा वीनस जो है, गड़बड़ की चीज की गड़बड़ इसलिए होगा कि एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी और खुसूसन गड़बड़ इनकी होगी बेडरूम लाइफ में। अच्छा, मियाँ बीवी जब प्राइवेट लाइफ में होते हैं तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, गाली गलोच हो सकती है, इख्तिलाफात हो सकते हैं, ये भी बता दूं। और प्लस ये कि बेडरूम लाइफ में अनकंफर्टेबल इजी होंगे, बेडरूम लाइफ में डर भी लग सकता है इन्हें। दोनों को आपस में, एक दूसरे को मतलब ये नहीं कि एक लेटा हो दूसरे को, क्योंकि केतु है यहाँ पे, तो केतु इनविजिबल मोड में ऐसी एनर्जी पैदा करता है कि खौफ, खदशात और बेचैनी और एक दूसरे से डिटैचमेंट पैदा करता है। कि आप अगर हस्बैंड कहेगा जी आप अज़वाजी तल्लुकात रखने को काय कोशिश करेगा तो बीवी कहेगी मैंने नहीं रखने से, वो उसका मूड नहीं बनेगा। तो इस तरह के मसाइल पैदा होंगे ठीक है। अब जब वीनस 1st हाउस में आ जाएगा तो उसकी पोजीशन तब्दील हो जाएगी, फिर ये एनर्जी बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ के लिहाज से देखें कि वही मैं बता रहा हूँ कि वीनस इनका जब तक 12वें घर में है तब तक डिस्टर्ब रहेगा। उसके बाद जो 18 सितंबर के बाद वीनस जब 1st हाउस में हो तो चेहरा ब्लश करेगा, चेहरे पे रौनक आनी शुरू हो जाएगी, खूबसूरती भी पैदा होगी और जो आपकी स्किन डिजीज या दूसरे मसाइल वो भी रिजॉल्व हो सकेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद सर कौन सा है? उसके बाद स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो
स्कॉर्पियो बेचारों ने स्कॉर्पियो- बहुत तंगी काटी है। देखिए स्कॉर्पियो का तो अभी ढैया चल रहा है, मून साइन के लिहाज से थोड़ा सा एंग्जाइटीज है, लेकिन इस वाले से 7th हाउस में जब जुपिटर आया उसने थोड़ी एनर्जी को बैलेंस किया है। और प्लस जो है आपका स्कॉर्पियो के लिहाज से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जुपिटर जब यहाँ पे आया है तो उसकी एनर्जी की वजह से आपको डेली वेजेस के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से कुछ रास्ता स्मूथ मिला है और आगे आपको मिलेगा भी चीज़ें। प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मरकरी सन का कंजक्शन बुध कहता युग जो है, कहते हैं कि वो 10th हाउस में बना है, तो सन भी यहाँ पे डायरेक्शन स्ट्रेंथ में आपको आएगा, यहाँ पे ऐसी बेनिफिट देगा। तो यहाँ पे आपको आप बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं, समाजी सेहत बढ़ सकती है, रोजगार के नए सबब पैदा हो सकते हैं, रोजगार की जो तंगी परेशानी थी वो दूर खत्म हो सकेगी, जो लोग कह रहे थे जरा बंदिश लगी वो बंदिश खत्म हो सकेगी, नहूसत खत्म कर सकेगी, 10वां घर रोशन हो जाएगा। 10वां घर रोशन होता है तो आपको इज्जत, दौलत, शोहरत, तरक्की, कामयाबी, ग्रोथ, एक्सपेंशन, नई जॉब, प्रमोशन, रिज़्क के रास्ते और कारोबार में नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब बिजनेस इनका बेनिफिट होगा स्कॉर्पियो को। स्कॉर्पियो को नए रास्ते अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, उनको अच्छे तरीके से हैंडल करें। अच्छा, बिजनेस अगर वीनस से रिलेटेड है, यानी कि फीमेल्स को बिजनेस कर रही हैं या मेल को बिजनेस कर रहे हैं स्कॉर्पियो वाले, उनका क्या देखते हैं? बिजनेस क्या सवाल आपका? बिजनेस कोई कर रहा है स्कॉर्पियो से रिलेटेड, सितंबर में उनका बिजनेस कैसा रहेगा? वीनस से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि आप जब तक आपका जो वीनस है ना शिफ्ट नहीं होता केतु के ऊपर से, मैंने बताया कि वीनस से शिफ्ट होगा जो है 18 सितंबर को, ठीक है। 18 सितंबर को जब शिफ्ट होगा तो उसके बाद वीनस की पोजीशन तब्दील होगी, वीनस अपने ऑन साइन में जाएगा। उस वक्त जब तक केतु के साथ कनेक्ट होगी तो आपने सेफ मोड में रहना है, कोई रिस्क वाले काम में हाथ नहीं डालना, कोई आप ऐसे चीजों में कहते हैं पंगा नहीं लेना जिससे आपको नुकसान हो तो परेशानी हो सिलसिला। ठीक है। आप रिसर्च पर काम करें, पहले होमवर्क करें उस वक्त तक, जब वीनस यहाँ से ट्रांसफर कर देगा तो आपके ठीक हो मामले गया। में आसानी अच्छा, पैदा इसके अल्फाबेट जेड और एन है स्कॉर्पियो के? जी, जेड और एन होते हैं, जिनका नाम जेड और एन जी, से जी, है जी, जी, तो उनका है। जी। अच्छा, इसके अलावा बताएं इनका ट्रैवल कैसा रहे? ट्रैवल भी बेहतर है इनके लिए, सफर कर सकते हैं, दोनों सफर कर सकते हैं और तालीम वगैरह, तालीम के लिए स्टडीज। बेहतर है इनके लिए सिलसिला और चीज़। कर्ज वगैरह में जो दबे हुए थे स्कॉर्पियन, उनके लिए कुछ अच्छी चीज? कर्ज के लिए अभी ये जो मरकरी सन के कंजक्शन बन रहा है उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कर्ज को उतारने के लिए सबब पैदा हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, मतलब ठीक आस्ता हो आस्ता आसानी पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अगर इनकी हम बात करें बच्चों की स्टडीज की, उनका कैसा है? स्टडी में थोड़ा सा सैटर्न 4th हाउस में, 4th हाउस को थोड़ा आपकी प्राइमरी एजुकेशन से भी होता है, तो जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो प्राइमरी क्लासेस में, उनकी हेल्थ पे इन चीज़ों पे फोकस करने की जरूरत है। जो हायर क्लास के बच्चे हैं उनमें जो चीज़ें उनके मामला में बेहतरी आ सकती है और वो आगे ग्रो भी कर सकते हैं, बेहतरी उनकी तरक्की कामयाबी मिल सकती है। ठीक हो गया। नाजरीन, आपने देखा कि मैंने डिटेल में पूछा एम ए शामी साहब से। शामी साहब, इसके अलावा भी कोई है? नहीं, फिलहाल तो ये पांच को डिस्कस पांच ज़ोडिएक साइन विद अल्फाबेट आपको बताए हैं सितंबर के हवाले से, जो कि पूरा फोरकास्ट है, आप सबने देखा। तो नाजरीन, अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे, आमीन। अल्लाह ताला जिनका जिक्र नहीं भी हुआ उनके लिए भी अच्छा करे, ये नहीं जिनका जिक्र नहीं किया उनके लिए बुरा है, उनके लिए हो सकता है इससे भी अच्छा हो। लेकिन जो टॉप चीज़ें थी, जो टॉप पे ब्रूज हैं, वो है एरीज, कैंसेरियन, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। शामी साहब की रिसर्च के मुताबिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ये लोगों को मालो दौलत में बेनिफिट सबसे ज़्यादा हो सकता है। ये मालो दौलत के लिहाज से अगर टॉप पे हैं तो वो ये ब्रूज हैं जो सितंबर में इनको फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।